देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, y माइनस कॉस वाई बराबर x का हमको क्या करना है, ये क्या करना है, अवकल समीकरण का हल ज्ञात करना है। ठीक है, सत्यापित करना है इसको। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए y माइनस कॉस वाई बराबर x है। ठीक है, तो दिया गया फलन जो है, एक मिनट, ये सच दैट, उसके बाद वाई साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स वाई डैश बराबर वाई भी दिया गया है। तो इसको भी नोट कर लेते हैं, सच दैट ये वाई साइन वाई, ठीक है, वाई साइन वाई और प्लस कॉस वाई प्लस में हमको एक्स और वाई डैश बराबर वाई, ये सत्यापित करना है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको जो दिया है उसको लिखेंगे कि दिया है, ठीक है, क्या दिया है कि y माइनस जो कॉस y बराबर x, ये फलन आपको दे दिया है। तो अगर हम यहां से देखें तो अगर y को यहीं पे रहने दें, कॉस y को इधर से इधर लाए, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस कॉस y हो जाएगा कि नहीं, बोलिए, समझ में आया। इतना हो गया। अब देखिए इन लोगों का दोनों पक्षों का x के सापेक्ष आप अवकलन कर दीजिए। तो लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो y डैश हो जाएगा, ये अवकलन होगा तो बराबर, इसका अवकलन करेंगे तो x का अवकलन होगा तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। कॉस का अवकलन करेंगे तो माइनस साइन y हो जाएगा, होना चाहिए था x, दिया है y, इसलिए पुनः इसका अवकलन करेंगे, यानी कि चेन रूल लगाएंगे तो ये y डैश हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, y डैश हो जाएगा। अब बात करते हैं अब आगे। देखिए ये जो है y डैश है और ये क्या है, साइन y है, ये प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यानी कि अगर हम बात करें तो y डैश बराबर 1 माइनस साइन y इंटू में y डैश हो जाएगा। ठीक है, y डैश हो गया, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, y डैश प्लस साइन y, ठीक है, इंटू में y डैश बराबर 1 हो जाएगा। आ रहा है बस समझ में। अब देखिए दोनों में y डैश जो है कॉमन है, तो y डैश को क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए। जैसे कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, साइन y हो जाएगा। बहुत बढ़िया, अब बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं अगर y डैश का, तो y डैश का यहाँ से मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 बाई, ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन y हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, y डैश बराबर 1 बाई 1 प्लस साइन y हो जाएगा। इस इतना यहाँ पे रोक दीजिए। अब बात करते हैं, ये तो एल एच एस का बात हो गया, ये क्या हो गया, एल एच एस का बात हो गया। अब हम बात करते हैं इधर वाले, यानी आर एच एस का बात करते हैं। तो ये हमारा जो निकल कर आया, ये हमारा एल एच एस हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एल एच एस हो गया। ठीक है, एल एच एस का बात हो गया। अब हम बात करते हैं आर एच एस, यानी आर एच एस का भी मान निकालना पड़ेगा और निकाल करके इसके इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, तो आर एच एस में हमको दिया है वाई साइन वाई, ठीक है, प्लस में कॉस वाई प्लस एक्स, प्लस में कॉस वाई प्लस में एक्स, इंटू में क्या दिया है, वाई डैश दिया है, बराबर में वाई दिया है। तो वाई डैश हमको हल करना है, वाई को अभी छोड़ दीजिए, बराबर में वाई है उसको छोड़ दीजिए। अब देखिए दोनों ये दे दिया गया है। ठीक है, ये वाई डैश का मान यहाँ से इसमें रख सकते हैं, यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं कि नहीं, वाई डैश का मान। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये वाई साइन वाई है, तो ये वाई साइन वाई ऐसे ही रहने दीजिए। प्लस में कॉस वाई है तो कॉस वाई रहने दीजिए। अगर हम बात करें प्लस एक्स का मान, तो एक्स का मान देखेंगे तो अगर यहाँ से हम देखेंगे एक्स का मान, तो ये देखिए यहाँ से अगर हम यहाँ से एक्स का मान निकाले तो एक्स को यहीं पे छोड़ दीजिए, इस कॉस वाई को इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, वाई माइनस कॉस वाई हो जाएगा। बोलिए हो जाएगा कि नहीं, हो सकता है। ठीक है, तो इसको भी ला करके आप एक्स के जगह पे रख दीजिए, तो वाई माइनस क्या हो जाएगा, कॉस वाई हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए अप्रोच है, ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, और वाई डैश का मान हमने निकाल दिया है, तो इसको मैं यहाँ पे
पुट कर देता हूँ 1/1 प्लस साइन वाई हो गया। अब बात करते हैं, जो कटने वाला है कट जाएगा और जो बचने वाला है बच जाएगा। ये दोनों कट गया, ठीक है। बचा क्या, वाई साइन वाई बचा, प्लस में आपका वाई बचा, ठीक है, इनटू में आपका 1/1 प्लस साइन वाई बचा। अब देखिए अगर इन दोनों में से y कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या बचेगा, साइन वाई प्लस 1 बचेगा, इंटू में 1/1 प्लस साइन वाई बचेगा। इससे ये कट गया, बचेगा हमारा क्या, y। ये हमारा क्या बच गया, y बच गया। अरे बस समझ में, तो ये हमारा y क्या हो गया, आ गया कि नहीं, सिद्ध किए तो ये हमारा y क्या हुआ, आ गया। अरे बस समझ में, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, अवकल समीकरण का हल हो जाएगा। तो हम एक लाइन लिखेंगे कि दिया गया फलन अवकल समीकरण का हल है, अवकल समीकरण का हल है, ठीक है। दिया गया फलन क्या है, अवकल समीकरण का हल है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका 9वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। देखिए 9 बोल रहा है कि x प्लस वाई बराबर tan इनवर्स y सच दैट वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको हमें क्या करना है, हल करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग इसको नोट करते हैं। पहले y माइनस कॉस वाई हमको दे दिया गया है और बराबर में x दे दिया गया है, सच दैट क्या कहा गया है कि y साइन वाई प्लस में कॉस वाई प्लस में x, ठीक है, वाई डैश बराबर, एक मिनट, ये तो 8वां ही नोट कर दिया मैंने, x प्लस वाई tan इनवर्स वाई है, x प्लस वाई बराबर tan इनवर्स वाई है, सच दैट वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, ये वाई स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, यही तो दिया है, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9, वो गलती से मैंने 8वां नोट कर दिया था ये, ठीक है। तो देखिए ये जो है हमारा क्या हो गया, 9वां क्वेश्चन हो गया। अब देखिए दिया है, उसको लिख लेते हैं जो दिया है, ठीक है। क्या दिया है कि x जो है प्लस वाई है और tan इनवर्स वाई है, इसी को हम लिख लेते हैं, x प्लस वाई बराबर tan इनवर्स वाई हमको दिया हुआ है, ठीक है। ये LHS में है, ये क्या है, LHS में है, ठीक है। और ये जो है RHS में, ये क्या है, RHS में है, ठीक है। तो LHS और RHS आपको दे दिया गया है, ठीक है। अब लिखेंगे कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन कर दीजिए, तो x का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा, y का अवकलन करेंगे तो y डैश हो जाएगा, ठीक है, बराबर tan इनवर्स y, तो इसका अवकलन करेंगे तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, पुनः y का अवकलन करेंगे तो y डैश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y डैश। क्यों y का अवकलन हुआ, क्योंकि चेन रूल लगेगा, होना चाहिए था x, दिया है y, इसलिए y का पुनः अवकलन करेंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग हल करेंगे, इसका आप क्या करेंगे, इधर गुणा करेंगे। तो ये देखिए पहले से क्या है, 1 प्लस वाई डैश दिया है, और इसका जब अवकलन होगा, इसमें गुणा होगा तो 1 प्लस वाई स्क्वायर होगा, और बराबर में क्या बचेगा, यहाँ पर केवल y डैश बचेगा। अब इन दोनों का आपस में गुणा करिए, देखिए क्या होता है, 1 हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद वाई डैश हो जाएगा, वाई स्क्वायर वाई डैश हो जाएगा, ठीक है। ये गुणा कर दिए तो आ गया, यहाँ से वाई डैश हो जाएगा। अब देखिए ये 1 हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, और देखिए ये वाई स्क्वायर वाई डैश यहीं पर रहेगा, बस यहाँ से पक्षांतर हमारा क्या होगा, इसको इधर लाइए, यानी कि इसको जब हम लोग इधर से इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है।
तो यानी कि अब हमको RHS मिल गया। देखिए वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, LHS को मैंने हल किया और क्या हुआ, RHS मिल गया। जब LHS को हल करने से RHS मिल गया तो देखिए लिखेंगे कि अतः दिया गया फलन अवकल समीकरण का हल है, अवकल समीकरण का हल है। ठीक है, तो अतः दिया गया फलन क्या हो जाएगा, अवकल समीकरण का हल हो जाएगा। अब बात करते हैं 10वां क्वेश्चन का। 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है कि y बराबर अंडर रूट में ए स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर है, x बिलोंग कर रहा है माइनस ए से ए तक, सच दैट वहीं x प्लस वाई जो है dy बाई डी एक्स बराबर 0 है। ठीक है, इसको हम लोग हल करेंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि y जो दिया गया है वो हमारा अंडर रूट में, y जो दिया गया है वो अंडर रूट में है क्या, ए स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है और x जो है हमारा बिलोंग कर रहा है माइनस ए से ए तक, सच दैट x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0, जहाँ y डज नॉट इक्वल टू 0। ये पूरा भारी भरकम सा सवाल दे दिया गया है, लेकिन हमको करना क्या है, इसको देखना है। इसको ये सबसे पहले लिखेंगे कि हल में कि दिया है फलन क्या दिया है कि y बराबर अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हमको दिया गया है। लिखेंगे कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब करेंगे अवकलन तो क्या होगा, देखिए ध्यान से, क्या होगा हमारा dy बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसका अवकलन करेंगे तो 1 बाई रूट का अवकलन करने पर 1/2 रूट अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। पुनः ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, dy बाई डी एक्स जो हमारा निकल करके आया वो माइनस एक्स बट्टे में अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए dy बाई डी एक्स को ही हम लोग वाई डैश बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वाई डैश बोलते हैं। तो ये देखिए माइनस एक्स हो गया, ये जो है नीचे वाला देखिए ये y का ही तो मान है, ये नीचे वाला जो है यही तो y का मान है, तो मैं इसके जगह पे y लिख दूं। ठीक है, ये y का गुणा इधर कर दीजिए तो ये y इंटू वाई डैश हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर में देखा जाए क्या दिया है, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, यानी x प्लस वाई किसका, यानी कि y का मान डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0, इतना लाना है। तो देखिए y का मान जो है, y का मान देखिए x प्लस वाई, x का मान कितना है, x का मान देखना है, x प्लस वाई, सॉरी ये तो है ही, ठीक है ये है ही, ये y वाई डैश हो गया। ठीक है, अरे बस समझिए, और बराबर में माइनस एक्स हो गया। तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा कि जो ये आया है y वाई डैश बराबर माइनस एक्स, हमको इतना लाना है कि x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं x प्लस वाई जो RHS हमको दिया हुआ है, ये तो हमने LHS को हल किया तो इतना आया। ठीक है, RHS को जब हम देखते हैं तो यू क्या दिया है, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0 दिया है। ठीक है, तो देखिए x प्लस वाई यहाँ पे लिख देते हैं, x प्लस वाई हो गया। ठीक है, अच्छा ये देखिए डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स ध्यान से देखेंगे ये इससे ही बना है, ये इससे ही बना है, ये कैसे बना है, देखिए ये y हो गया, ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये क्या है, y डैश है तो y डैश है, अब बराबर में क्या होगा, 0। तो हमने इसको ऐसा लिख दिया जो कि आपका RHS में दिया हुआ है, यही तो सेम दिया हुआ है, देखिएगा ध्यान से।
एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, तो वाई प्लस एक्स वाई डैश यहाँ से आ सकता है कि नहीं। तो एल एच एस जो है वही तो आर एच एस है। अगर हम इसको लिखना चाहें फिर वाई डी वाई बाई डी एक्स को, तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, जीरो। तो देखिए अगर हम आर एच एस को भी हल करेंगे तो यही आएगा, एल एच एस को भी अगर हमने हल किया तो यही आया, तो दोनों सेम आ गया। यानी हम कहेंगे कि एल एच एस जो है वो आर एच एस के इक्वल आ गया। और जैसे ही हमारा एल एच एस आर एच एस के इक्वल आ गया तो बोलेंगे कि दिया गया फलन जो है अवकल समीकरण का हल है, अवकल समीकरण का हल है। तो दिया गया फलन क्या है, अवकल समीकरण का हल है। ठीक है, आया बात समझ में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का। तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा कि चार कोटि वाले किसी अवकल समीकरण का व्यापक हल में उपस्थित स्वच्छ अचरों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए व्यापक हल बोलेगा, ठीक है, व्यापक हल की बात करेगा, ध्यान से सुनिएगा। व्यापक हल का अगर बात करेगा तो जिसमें स्वच्छ अचर उपस्थित हो वह व्यापक हल होगा। ठीक है, अब स्वच्छ अचर होगा कैसे, कैसे पता चलेगा। तो यदि कोटि आपका 1, 2, 3 और 4 होगा तो ही वो क्या होता है, स्वेच्छ अचर होता है, स्वेच्छ अचर होगा। जिसका कोटि 1, 2, 3, 4 होगा वही क्या होगा, स्वेच्छ अचर होगा। तो इसमें देखिए चार कोटि वाले किसी अवकल समीकरण का व्यापक हल उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या है। तो स्वेच्छ अचरों की देखिए 0, 2, 3, 4 है। ठीक है, तो चार कोटि वाले बोला है, चार कोटि वाले अवकल समीकरण में व्यापक हल उपस्थित स्वेच्छ अचरों, जिसका कोटि कितना हो गया है, 4 हो गया, तो उसका स्वेच्छ अचर भी क्या होगा, 4 होगा। तो स्वेच्छ अचर 4 होगा, तो यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में। अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन, यदि 3 कोटि वाले अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या। अब देखिए विशिष्ट हल कह दिया, तो विशिष्ट हल में क्या होता है, ध्यान से सुनिए। विशिष्ट हल में ये बातें याद रखिएगा कि कोटि अगर 1, 2, 3, 4 होगा, कोटि क्या होगा, यहाँ उल्टा हो जाता है, 1, 2, 3, 4 दिया है विशिष्ट हल में। किसमें, विशिष्ट हल में अगर कोटि 1, 2, 3, 4 दिया है तो वहां स्वेच्छ अचर जो होगा, स्वेच्छ अचर जो होगा वो क्या होगा, वो टोटल 0 हो जाएगा, वो सभी क्या होंगे, 0 होंगे। तो यहाँ पर कितना कोटि का बात किया है, 3 कोटि का बात करें या 4 कोटि का बात करें या 1 कोटि का, 2 कोटि का, तो इस सबका क्या होगा, मान 0 हो जाएगा। तो यानी इसका भी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही हो जाएगा। आया बात समझ में। तो यहाँ तक ये बातें समझ में आई। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अब देखिए ये चैप्टर का एक्सरसाइज जो है 9.2 हमारा क्या हो गया, आज समाप्त हो गया। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, अगर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं तो करिए, ठीक है, और करिए प्लीज़, इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, और आपके लिए वीडियो मैं रोज़ाना लेकर आता हूँ। ठीक है, आप हमारा हेल्प करिए प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे सब्सक्राइबर को बढ़ाइए, हमारे वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए। इससे क्या होगा कि हमें वीडियो बनाने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट लेकर इसका 9.3 में हम आपको बताएंगे दिए हुए व्यापक हल के अवकल समीकरण का निर्माण कैसे करते हैं। ठीक है, तो 9.3 हम आपको जल्दी लेकर मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।